एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह 8 बजे से। और अभी मैं होती हूँ थोड़ा तैयार, क्योंकि आज का व्लॉग मैंने जल्दी कर दिया शुरू। तो खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे ऑफिस। गुड मॉर्निंग शुभमदीप। हमारी और शुभमदीप की टाइमिंग लगभग सेम है ऑफिस आने की। शुभमदीप पहले जल्दी आ जाता था क्योंकि सचिन सर आते थे। सचिन सर बहुत जल्दी आते थे, लेकिन अब सचिन सर चले गए, वो देहरादून शिफ्ट हो गए, तो अब शुभमदीप लेट आता है। तो अब हमारी टाइमिंग मैच हो गई है ना शुभमदीप? Accepted. तो हमने लंच किया और आज मैं नीचे नहीं गई क्योंकि आज धूप अच्छी है, तो मैं ऑफिस की टेरेस पे आई हूँ। और मेरे साथ है मेरे ऑफिस वाले कुछ लोग। ये आकाश सर है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और ये है नरेंद्र सर। ये सर हमारे साइड के हैं, बिजोली के ना। हाँ, तो बिजोली के हैं सर। हम भी तो और हम भी तो कोटद्वार के ही हैं, ज्यादा दूर के नहीं है। कोटद्वार हैं? हम कोटद्वार वाले ही तो हैं, ज्यादा दूर थोड़ी ना। जाते आप उधर से ही हो। हम इधर से जाते हैं सतपुली वाले रास्ते। हाँ, तो कोई बात तो नहीं। सर पंडित है बामणशी। अगर यूँ कोई लड़ी मिलली तो लड़की जरूर है कमेंट आपकी करें। नजर में कोई अच्छी सी तो बिल्कुल बताना। बिल्कुल, हाँ, इनके लिए तुरंत बताइए। हमारे सर हम पौने खाने जाएंगे। पर्सनालिटी वाले हैं, यंग है ना। और ये हैं गौरव भैया। हाय भैया। और इनसे आप बहुत बार मिले हो। ये इनसे तो आप बहुत बार मिल गए हो। बोलो लाइक सब्सक्राइब करें। लाइक सब्सक्राइब करें गाइस। बिल्कुल फुल सपोर्ट है। सर मेरे सारी वीडियोस देखता है, बिल्कुल। बस एक वीडियो पूरी नहीं देखी थी। और सर आप भी करना, हाँ, स्टेटस देखना मेरा, और वहाँ से मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। लाइक एंड सब्सक्राइब। फुल सपोर्ट, फुल सपोर्ट। हाँ। तो हमारे ऑफिस में ऑलमोस्ट सभी जितने भी लोग हैं सारे 99% मेरा ऑफिस सारा पहाड़ी है। पहाड़ी में 1% में ये है। भैया भैया कहाँ से हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम गौरव है। हाँ। और ये हमारे चहेते और सबसे प्यारे सर आकाश रावत जी, जो कि कोटद्वार से बिलोंग करते हैं। काफ़ी समय इन लोगों के साथ मुझे हो गया है और सब लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं। सबके साथ मैंने काफ़ी जर्नी और काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। बिल्कुल। सो थैंक्स एवरीवन। तो भैया एक चीज़ बताओ भैया, आपको यहाँ उत्तराखंड में कितना टाइम हुआ है? मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं। हाँ। और यहाँ का इन्वायरमेंट और क्लाइमेट मुझे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के लोग और यहाँ की जो सभ्यताएं हैं वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। तो आपने पहाड़ी लैंग्वेज सीखी? नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीज़ों को। तो आपने अगर कुछ ट्राई किया तो कभी हाँ, मैं लाइन जरूर सुनाऊंगा एक दो सॉन्ग। अरे तो करो, बिल्कुल। बेड़ पाको अच्छा, भैया ना बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, लिखते भी हैं। तो अभी भैया शर्मा रहे हैं, लेकिन भैया बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं। हमारे जितने भी ऑफिस के जितने भी फंक्शंस होते हैं सब में भैया पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली हम लोग पहले नोएडा वाले ऑफिस में वर्क करते थे, और यहाँ हमारा न्यू ऑफिस खुला, रिमोट ऑफिस। तो हम लोगों को मौका मिला अपने उत्तराखंड में वापस आने का, तो हम सारे लोग वहाँ से आ गए। इसलिए इस वाले ऑफिस में मोस्टली हमारा जो है वो पहाड़ी है। चलो चलते हैं, टाइम हो गया है, लंच ओवर हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, बैक टू वर्क। लेट्स गो गाइस, फॉलो मी। सर को लगता है सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मजाक कर रही हूँ। तो आज हो गई है मेरी जल्दी छुट्टी और मैं जा रही हूँ घर। तो मेरे को लेना है थोड़ा सा सामान दुकान से।
इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम ले जाना पड़ रहा है। तो मैंने लिया गैस का पाइप, मेरे गैस का पाइप हो गया था ख़राब, और अब मैं जा रही हूँ घर। मिल गए हैं भैया, और अब मैं और भैया साथ जाएंगे घर। भैया हमारे लैंडलॉर्ड हैं। तो भैया मेरे साथ घर तक नहीं जा रहे पूरा, भैया जाएंगे अपने दूसरे घर में, अपने मम्मी पापा को मिलने के लिए जा रहे हैं। चलो बाय। मैं आ गई हूँ ऑफिस से घर, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर भाभी को ये देने के लिए। भाभी ने मेरे को इसमें घर का नमक पिस के दिया था, और ये कटोरी तब से यही है, तो मैं उनको भी वापस करके आती हूँ। कुछ तो चल रहा है गाइस अंदर, बच्चे। इनको लग रहा है इनके पापा आ गए। चुप आ जाए। ये इनको लगा इनके पापा आ गए। तो मैं आई हूँ ऊपर, भाभी को उनकी कटोरी देने के लिए आई थी। भाभी ने मेरे को उसमें नमक दिया था, तो वो नमक तो मैंने खा लिया है, लेकिन वो कटोरी बहुत दिनों बाद जा रही है वापस। तो जो भाभी लोगों का परिवार है वो भाभी लोग टीवी गढ़वाल के हैं। तो जो भाभी लोगों का परिवार है, रावल परिवार, ये लोग सेम मुखिम के मुख्य पुजारी हैं। ये है, क्या नाम है ना, डुग्गे, ये डुग्गा है। चाय आ गई है गाइस, टेस्टी चाय। चलो, थैंक यू सो मच भाभी फॉर चाय। अरे वो तो दे दो, बुक बुक दे रही हैं। पढ़ ली, पूरी पढ़ ली। आफ्टर सिलेक्शन जरूर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू। भाभी के पास छोटी हुई थी मेरी एक बुक। अब मैं जाऊंगी अपने रूम पे, और थोड़ा सा खाना वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद करते थोड़ा सा काम। तो मैं आ गई हूँ भाभी के रूम से नीचे अपने रूम पे, और भाभी ने मेरे लिए चाय बनाई थी। तो मैं चाय पी के आई हूँ, क्योंकि हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हमें जहाँ चाय मिलती है हम मना नहीं करते हैं, और अगर कोई प्यार से दे तो हम तो और भी मना नहीं कर पाते हैं, कोई प्यार से पूछे तो एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि भाभी लोग टिहरी गढ़वाल से हैं, और मेरे मकान मालिक हैं। मैंने ऋषिकेश में आके अभी तक 3 रूम्स चेंज किए, और मुझे तीनों मकान मालिक टिहरी गढ़वाल के मिले हैं, और सारे ही अच्छे थे, जबकि उनको पता है कि मैं पौड़ी की हूँ। किडिंग गाइस, ये एक्चुअली एक राइवलरी साउंड करता है टिहरी और पौड़ी के बीच में, क्योंकि हमने भी सुना है ऐसा, मैंने कभी ऐसे वैसे नहीं सुना, लेकिन लोगों के मुंह से सुना है कि ऐसे बोलते थे कि टिहरी वाले पौड़ी में अपनी लड़की की शादी नहीं करवाते हैं, और पौड़ी वाले टिहरी में अपनी लड़की की शादी नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनके बीच में दुश्मनी थी। तो मैं इसका एक हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड हिस्ट्री बताती हूँ मैं आपको इसकी, कि जो टिहरी और पौड़ी के बीच में दुश्मनी या पर्सनल राइवलरी थी, वो कोई दुश्मनी नहीं थी, एक्चुअली एक हिस्टोरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की वजह से ये क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से कभी कभी इसको दुश्मनी का नाम भी देते थे। तो 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी, तो गोरखास जो इन्वेजन था वो ख़त्म हुआ था हमारे गढ़वाल साम्राज्य में, क्योंकि गोरखास से हमें जो गढ़वाल साम्राज्य है उसको
आज़ादी दिलवाई थी ब्रिटिश रूल ने। तो जब गोरखास के बाद जो हमारा गढ़वाल किंगडम है, गढ़वाल साम्राज्य है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक ब्रिटिश गढ़वाल जिसके अंडर में पौड़ी आता था, और एक टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल क्योंकि अपना ही एक सेपरेट प्रिंसली स्टेट बन गया था, तो जो ये डिवीज़न हुआ था इसने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजेक्टरी दी थी हमारे जो गढ़वाल किंगडम है उसको। तो मैं दोनों के बीच का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस बता देती हूँ आपको। आई थिंक 1840 में, आप लोग गूगल कर लेना, आई एम नॉट श्योर, बट 1840 के अराउंड ब्रिटिश ने पौड़ी को अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया था, जिसकी वजह से पौड़ी में जो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स वगैरह थे उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ था। और क्योंकि टिहरी गढ़वाल एक प्रिंसली स्टेट था, तो उस टाइम वहाँ के राजा थे, राजा सुदर्शन शाह, तो उन्होंने मोनार्ची और जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया था, इसलिए दोनों में ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस आ गया था। टिहरी गढ़वाल के जो लोग थे वो अपने ट्रेडिशनल हेरिटेज और इंडिपेंडेंस की वजह से गर्व महसूस करते थे, मतलब प्राइड फील करते थे, क्योंकि टिहरी गढ़वाल एक अकेला टेरिटरी थी जो उस टाइम पे ब्रिटिश के गुलाम नहीं थी और राजतंत्र में चलती थी उस टाइम पे। और जो पौड़ी के लोग थे वो अपने ब्रिटिश स्टाइल एजुकेशन और मॉडर्न एक्सपोजर को लेके खुद पे प्राइड फील करती। तो जो ये दोनों जो डिफरेंस था, ये दोनों एक राइवलरी क्रिएट करती थी, मतलब उसको राइवलरी का नाम दे दिया गया, राइवलरी थी नहीं जो कि। तो इस डिवीज़न के बाद टिहरी गढ़वाल में रॉयल पैट्रोनेज और ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हुआ था, और जो ब्रिटिश गढ़वाल है मोस्टली पौड़ी साइड में, वहाँ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन और जॉब्स की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी। तो इन दोनों की वजह से एक सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट हुआ था, क्रिएट नहीं डेवलप हुआ था, क्रिएट तो पहले ही हो गया था। तो ये एक राइवलरी नहीं है, ये एक कंपटीशन ऑफ प्राइड है, एक हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग कंपटीशन ऑफ प्राइड था। तो जो ये डिवीज़न हुआ था उसके रिजल्टिंग सेंटिमेंट्स टिहरी गढ़वाल के लिए प्राइड ऑफ इंडिपेंडेंस, समटाइम्स राइवलरी, और जो पौड़ी है उसके लिए प्राइड ऑफ प्रोग्रेस, समटाइम्स सुपीरियोरिटी के कह सकते हैं, ऐसा था। तो क्योंकि टिहरी गढ़वाल में राजा का शासन चलता था, तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसीलिए आप लोग टिहरी में देखोगे तो वहाँ अभी भी कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, मतलब जो उनका ट्रेडिशन होता है, हमारा जो गढ़वाल का ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा अभी भी फॉलो होता है। और वहाँ आप जाओगे तो वहाँ आपको राजाओं के महल अभी भी दिखाई देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक होटल है यहाँ पे नरेंद्र नगर में, जो टिहरी टाउन नाम था, वो अब नरेंद्र नगर हो गया है। टिहरी टाउन उस टाइम पे समर कैपिटल था वहाँ का, टिहरी का समर कैपिटल था। तो वो टिहरी टाउन अब आके नरेंद्र नगर हो गया है। तो नरेंद्र नगर में एक होटल है आनंदा द हिमालयस, वो उत्तराखंड का सबसे पहला 5 स्टार होटल है। तो वो होटल पहले होटल नहीं था, वो होटल पहले महाराजा का महल था। तो जो टिहरी के आखिरी राजा थे मानवेंद्र शाह, तो उन्होंने 1949 या 50 में उन्होंने जो टिहरी स्टेट है, जो उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट था, उसको भारत के साथ मिला दिया था। तो उस टाइम पे एक फाइनली जो टिहरी गढ़वाल था वो यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गया था एक। उसके बाद जो मानवेंद्र शाह राजा थे उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया था, और वो बीजेपी के मेंबर थे और लोकसभा मेंबर भी थे वो एक टाइम पे। सो दैट इज़ द स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड ऑफ राइवलरी बिटवीन टिहरी गढ़वाल एंड पौड़ी गढ़वाल। तो मेरे लिए दैट वाज टोटली मिथ। होगा भी कुछ, हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री बहुत भयंकर है उत्तराखंड की, बहुत बड़ी है। क्यों नहीं निकल रहा है गवर्नमेंट? इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि
उत्तराखंड का हिस्ट्री बहुत बड़ा है भाई। मेरे साथ टिहरी गढ़वाल के बहुत सारे मेरे साथ बहुत दोस्त हैं मेरे, तो हम लोग आपस में चिढ़ाते भी थे एक दूसरे को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सब एक है, हम लोग पूरा उत्तराखंड एक है। तो आप लोग अपना अपना ओपिनियन इस टॉपिक पे अपना अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आज के व्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक आप लोग अपने मीठी नींद का आनंद लीजिए और ध्यान रखिए आप अपना। गुड नाइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।